बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे हल्दी, चीनी, नारियल, गुड़, कॉफी और काजू की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। नारियल की पैदावार में बढ़त का अनुमान, इस साल 145 लाख टन की हो सकती है उपज। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नारियल के बाजार से। बता दें आपको कि ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में नारियल की आवक सामान्य ही बनी हुई है। बात अगर हम इसके हाजिर भाव की करें तो बता दें आपको कि अधिकांश मंडियों में नारियल के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर भी नजर आए। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में नारियल की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। किस तरह से बना हुआ है इसका बाजार, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों नारियल की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में शुक्रवार को नारियल के सौदे घटत बढ़त के साथ हुए। हालांकि कुछ ही मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। नारियल के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार केरल की अंचल मंडी में 20 जनवरी को नारियल का भाव रहा 4,600 रूपए। 21 जनवरी को इसके भाव में 600 रूपए की बढ़त रही और भाव हो गया 5,200 रूपए। वहीं एट्टू मानूर मंडी में नारियल के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 20 जनवरी को नारियल का भाव रहा 3,800 रूपए। 21 जनवरी को इसके सौदे 400 रूपए लुढ़क कर 3,400 रूपए पर हुए। हालांकि तमिलनाडु की गोपाल पट्टी में बीते 2 दिनों के दौरान नारियल के भाव स्थिर रहे। यहाँ 20 और 21 जनवरी को नारियल 1,600 रूपए पर बिका। नारियल के भाव में स्थिरता का सिलसिला पोलाची मंडी में भी देखने को मिला। यहाँ 20 जनवरी को नारियल का भाव था 2,450 रूपए। 21 जनवरी को इसके भाव बिना किसी फेरबदल के 2,450 रूपए पर बने रहे। आपको बता दें कि इस साल देश में नारियल की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है, जिसका असर नारियल के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 में बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के अनुसार नारियल की पैदावार 1,45 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज का आंकड़ा 1,40,06,000 टन ही रहा था। यानी नारियल की पैदावार में इस साल 4 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है। आपने जाना कि अगर हम नारियल के पैदावार की बात करते हैं तो इसमें बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है, जिसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम हाल फिलहाल की बात करते हैं, वर्तमान समय की बात करते हैं, तो देखा आपने कि उठापटक के साथ इसके सौदे हो रहे हैं और कहीं स्थिरता का भी माहौल बना हुआ है। ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना है? हमारे किसानों को मंडियों में निगरानी बनाए रखनी है। जहां भी आपको अच्छे दाम नजर आते हैं वहीं आप बिकवाली कीजिए और मुनाफा वसूली कीजिए। बात हो गई नारियल की, आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों का। बीते 5 सालों के दौरान 2 गुना बढ़ा चीनी का निर्यात, 20,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा निर्यात। वैश्विक बाजार में बढ़ी भारतीय हल्दी की मांग, पैदावार में कमी अनुमानित। आइए बात करते हैं बुलेटिन में चीनी के बाजार की। बता दें आपको कि देश से होने वाले चीनी के निर्यात में हर साल इजाफा हो रहा है। बीते 5 सालों के दौरान चीनी का निर्यात 2 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। वहीं इस साल चीनी के निर्यात में 17% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसका असर चीनी के भाव पर पड़ता दिख सकता है। किस तरह से हो रहा है चीनी के बाजार में कारोबार, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए।
भारत को दुनिया की दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। वहीं बात वैश्विक बाजार में चीनी के निर्यात की करें तो भारतीय चीनी की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साल दर साल बढ़ रही है। देश से होने वाले चीनी के निर्यात में इस साल खासा इजाफा हुआ है। बीते 5 सालों के दौरान चीनी का निर्यात 2 गुना तक बढ़ चुका है। साल 2016-17 के दौरान चीनी का निर्यात 8,659 करोड़ रुपए का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान चीनी का निर्यात 5,225 करोड़ रुपए के पार जा पहुंचा। साल 2018-19 के दौरान चीनी के निर्यात में इजाफा हुआ और निर्यात 9,523 करोड़ रुपए का हुआ। इसी तरह साल 2019-20 के दौरान चीनी का निर्यात 13,981 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जबकि साल 2020-21 के दौरान चीनी के निर्यात में 6,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और निर्यात 20,668 करोड़ रुपए यानी लगभग 70 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात हुआ है। यानी इस साल चीनी के निर्यात में 17.45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौजूदा गन्ना सीजन 2021-22 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर 270 लाख मीट्रिक टन चीनी की खपत अनुमानित है। वहीं बात चीनी के हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में चीनी के भाव इस प्रकार रहे। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 20 जनवरी को चीनी का भाव रहा 3,700 रुपए। 21 जनवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 3,700 रुपए पर बना रहा, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान चीनी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 20 जनवरी को चीनी का भाव था 3,710 रुपए। 21 जनवरी को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 3,720 रुपए पर हुए। हालांकि मवाना मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चीनी के भाव स्थिर रहे। यहाँ 20 और 21 जनवरी को चीनी 3,660 रुपए पर बिकी। बात गन्ने की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में गन्ने की पैदावार 419.25 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। तो अभी रिपोर्ट के जरिए आपने जाना कि अगर हम देश की अलग अलग मंडियों की बात करते हैं तो चीनी के बाजार भाव का क्या हाल बना हुआ है। कहीं स्थिरता है तो कहीं हमें यहाँ पर नरमी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर गन्ने की पैदावार की बात करें तो इसमें बढ़ोतरी का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है, जिसका सीधा असर पड़ सकता है हमारे चीनी के बाजार भाव पर। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह निकल कर आ रही है कि निर्यात काफी अच्छा बना हुआ है चीनी का। लगातार हम इसमें बढ़ोतरी देख रहे हैं। ये बीते साल की अगर हम बात करें तो 17% तक की बढ़ोतरी हमने चीनी के निर्यात में यहां पर होती हुई देखी है। ऐसे में हमारे किसान सीधा इसका फायदा उठा सकते हैं और आपको फायदा उठाना है, आप बिल्कुल बिकवाली कीजिए। सरकारी गोदामों में भी आप यहां पर बिकवाली कर सकते हैं और आप इससे मुनाफा वसूली कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। चीनी के बाद आइए आपको बताते हैं हम यहां पर धान के बाजार भाव के बारे में। बता दें छत्तीसगढ़ की चंपा मंडी की बात करेंगे तो धान का भाव रहा 1,940 रुपए, जबकि गुजरात की दाहोद मंडी में इसकी बिकवाली हुई 1,390 रुपए पर। केरल की पुलपल्ली मंडी की बात करेंगे तो यहां पर आपको बता दें इसका बाजार भाव दर्ज किया गया 1,950 रुपए, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में भाव जो है दर्ज किया गया 2,850 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ बता दें आपको बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी हल्दी, कॉफी और काजू की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे कॉफी और काजू के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं यहां पर हल्दी के बाजार की। बता दें आपको कि वैश्विक बाजार में भारतीय हल्दी की मांग लगातार
बढ़ रही है। बीते 5 सालों के दौरान हल्दी का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। इस साल हल्दी का निर्यात 1,83,000 टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल के मुकाबले 20% ज्यादा है। वहीं इसका असर हल्दी के बाजार भाव पर भी पड़ता दिख सकता है। हालांकि इस साल हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। तो हाल फिलहाल में किस तरह से कारोबार हो रहा है हल्दी के बाजार में, आइए जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हल्दी की मांग जोर पकड़ रही है। साल 2020-21 में हल्दी का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में हल्दी का कुल निर्यात 1,16,500 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,07,300 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान हल्दी के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 1,33,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में हल्दी का निर्यात 1,37,650 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान हल्दी के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल हल्दी का निर्यात बीते साल के मुकाबले 45,350 टन बढ़कर 1,83,000 टन के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में कमी आ सकती है। साल 2020-21 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 5% से ज्यादा की कमी आने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 10,64,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान उपज 11,53,000 टन ही रही थी। हल्दी के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार शुक्रवार को तमिलनाडु की इरोड मंडी में बल्क क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,600 रूपए और फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 7,294 रूपए। वहीं पेरुंदुरई मंडी में बल्क क्वालिटी की हल्दी का भाव था 7,059 रूपए और फिंगर क्वालिटी की हल्दी 7,879 रूपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही सलेम मंडी में इस दौरान फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 5,900 रूपए पर हुए। रिपोर्ट के जरिए भी आपने जाना कि हल्दी की उपज की हम बात करते हैं, पैदावार की हम बात करते हैं तो उसमें कमी का अनुमान लगाया गया है। वहीं इसके विपरीत इसका जो निर्यात है काफी अच्छा बना हुआ है। हमारे किसान इसका फायदा उठा सकते हैं। साल दर साल इसमें हम बढ़ोतरी देख रहे हैं, तो ऐसे में हमारे किसानों को इसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अच्छी उपज कीजिए और निर्यात आप करेंगे तो अच्छी मुनाफा वसूली भी आप यहाँ पर कर पाएंगे। आइए हल्दी के बाद बढ़ते हैं आगे। गेहूं के बाजार भाव किस प्रकार बने हुए हैं देश के अलग अलग मंडियों में, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। बता दें आपको, गुजरात की राजकोट मंडी की बात करेंगे तो शरबती गेहूं का जो भाव है दर्ज किया गया है यहाँ पर 2,160 रुपए। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में इसकी जो बिकवाली है दर्ज की गई है 1,850 रुपए पर, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इसके सौदे हुए 2,040 रुपए पर। और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसका बाजार भाव रहा 1,985 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो गेहूं के बाजार भाव आपने जान लिए। बढ़ते हैं आगे, कॉफी के बाजार के बारे में आपको जानकारी देते हैं। बता दें आपको कि यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी USDA के मुताबिक फसल वर्ष 2021-22 में भारत में कॉफी की पैदावार और घरेलू स्तर पर कॉफी की खपत में बढ़त हो सकती है। हाल ही में जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2021-22 में कॉफी की उपज 60 किलो के 5.53 मिलियन बैग अनुमानित है, जबकि पिछले साल उपज का ये आंकड़ा 5.23 मिलियन टन बैग रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में 76,800 टन अरेबिका और 2,25,000 टन रोबस्टा की पैदावार अनुमानित है। USDA के मुताबिक बता दें आपको, अनुमान जताया जा रहा है कि अरेबिका की पैदावार में 2% की गिरावट आ सकती है, जबकि रोबस्टा की पैदावार में 9% का इजाफा हो सकता है।
हालांकि पिछले साल के मुकाबले कुल पैदावार 6% बढ़कर 789 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि इस साल देश से होने वाले कॉफी के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान देश से कॉफी का निर्यात 5,236 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2020-21 के दौरान 103 करोड़ रुपए बढ़कर 5,339 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। तो कॉफी के बाजार का हाल आपने जाना, निर्यात काफी अच्छा बना हुआ है। इसमें भी हम लगातार बढ़ोतरी होते हुए देख रहे हैं। इसका फायदा हमारे किसान उठा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, मूंगफली के बाजार भाव के बारे में आपको जानकारी देते हैं। बता दें देश के अलग अलग मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव किस प्रकार बने हुए हैं। गुजरात की हम राजकोट मंडी की बात करते हैं तो मूंगफली का बाजार भाव रहा 5,400 रुपए, जबकि राजस्थान की हम जोधपुर मंडी की बात करें तो भाव रहा 4,950 रुपए। वहीं जयपुर मंडी की बात करें तो बता दें यहां पर इसके सौदे हुए 4,728 रुपए पर, और उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में इसके सौदे हुए 4,870 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव का क्या हाल बना हुआ है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अब हम बुलेटिन में काजू के बाजार की। बता दें आपको कि देश से होने वाले काजू के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिल रही है। जी हां, निर्यात में कमी है। काजू का निर्यात बीते साल के मुकाबले कुछ घटा है, जिसका असर काजू के भाव पर पड़ सकता है। बीते 5 सालों के दौरान काजू के निर्यात में घटत बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2016-17 के दौरान काजू का निर्यात 5,278 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2017-18 में 667 करोड़ रुपए बढ़कर 5,945 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। वहीं बता दें आपको साल 2018-19 में काजू के निर्यात में कमी आई और निर्यात 4,579 करोड़ रुपए रह गया। वहीं साल 2019-20 के दौरान काजू का निर्यात 4,018 करोड़ का ही हो सका। हालांकि इस साल काजू के निर्यात में कुछ कमी देखने को मिल रही है। बता दें आपको साल 2020-21 के दौरान काजू का निर्यात 3,112 करोड़ रुपए का ही हो सका है। जी हां, लगातार हमने इसमें कमी आती देखी है। आपको बता दें कि इस साल काजू की अच्छी पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार काजू की जो पैदावार है 7,38,000 टन होने का अनुमान है, जो साल 2019-20 के दौरान 7,03,000 टन की ही रही थी। यानी काजू की जो पैदावार है बीते साल के मुकाबले 35 लाख टन ज्यादा हो सकती है। तो आपने जाना कि इसकी पैदावार काफी अच्छी बनी हुई है, जबकि इसके निर्यात में हमने साल दर साल यहाँ पर कमी आते हुए देखी है। तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना है, जिनके पास स्टॉक है आप मंडियों में निगरानी बनाए रखिए। जहां भी आपको अच्छे दाम मिलते हैं आप वहीं पर बिकवाली कीजिए और आप निश्चित तौर पर मुनाफा वसूली कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई काजू के बाजार की। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम गुड़ का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात गुड़ की। बता दें आपको कि प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को विश्व में गुड़ का एक मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है।
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान भारत ने विश्व से 2,659 करोड़ रुपए यानी कि 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के 6,31,895 मीट्रिक टन से अधिक गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पादन का निर्यात किया है। बता दें आपको, भारत ने साल 2020-21 के दौरान गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात मुख्य रूप से श्रीलंका, डीएसआर, सूडान, नेपाल, नाइजीरिया और संयुक्त अरब अमेरिका को किया है। बता दें आपको, वहीं बात गुड़ के हाजिर भाव की करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में लाल गुड़ का भाव रहा 3,380 रुपए, जबकि लखीमपुर मंडी में भाव रहा 3,230 रुपए। वहीं अगर हम बात करते हैं यहां पर गाजियाबाद मंडी की, तो यहां पर पीले गुड़ की बिकवाली हुई 3,500 रुपए पर, जबकि राज्य की करवी मंडी में इस दौरान लाल गुड़ के सौदे हुए 3,555 रुपए पर। तो जाना आपने गुड़ के बाजार भाव का हाल किस प्रकार बना हुआ है देश के अलग अलग मंडियों में। अगर हम बात करते हैं इसके बाजार भाव की, तो किस प्रकार दर्ज किए जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। सरसों के जो बाजार भाव हैं देश के अलग अलग मंडियों में किस प्रकार बने हुए हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। बात करेंगे हम यहाँ पर गुजरात की सिद्धपुर मंडी की, तो सरसों का भाव रहा 6,705 रुपए, जबकि राजकोट मंडी में भाव रहा 7,750 रुपए। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी की बात करें, यहाँ सौदे हुए 7,497 रुपए पर, और कोटा मंडी में भाव रहा 6,900 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। सरसों के बाद आइए तिल की बात करते हैं। गुजरात की अमरेली मंडी की बात करें तो काले तिल का भाव रहा 10,200 रुपए। वहीं धोराजी मंडी में भाव रहा 10,005 रुपए, और राजकोट मंडी की बात करते हैं तो यहां पर इसके सौदे हुए 11,625 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में इसकी बिकवाली हुई 9,470 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तिल के बाद आइए आपको बताते हैं यहां पर सोयाबीन के बाजार भाव के बारे में। गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 6,475 रुपए, जबकि धोराजी मंडी की बात करेंगे तो भाव रहा 5,855 रुपए। तो वहीं मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में भाव रहा 6,100 रुपए, और राजस्थान की कोटा मंडी की बात करेंगे तो यहां पर इसकी बिकवाली हुई 6,300 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो ये था देश के अलग अलग मंडियों का हाल, और इसी के साथ बता दें आपको आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी भी आपको दे दें कि आप देश के अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं हमारे YouTube चैनल के जरिए। इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर, और आप मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। तो बस हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। LIC हर पल आपके साथ। मन की बात है, जन जन की बात, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें